आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट एग्जाम के लिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आरटी 2009 यानी शिक्षा का अधिकार 2009 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सब पॉइंटों को डिस्कस किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है और 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहां से देखने को मिल ही जाते इस टॉपिक से। तो पूरी क्लास को बहुत थम के बहुत पेशेंस से देखिएगा और अपना एक एक डाउट दूर करिएगा। उसके पहले जो स्टूडेंट द परफेक्ट स्टडी पे नए जुड़े हैं मैं उनको बता देना चाहता हूं, सीटेट क्लास की प्लेलिस्ट बनी हुई है और कंप्लीट सिलेबस, चाहे आपका हिंदी हो गया, चाहे आपका सीडीपी हो गया, चाहे आपका ईवीएस, कंप्लीट आपका सिलेबस कराया गया है और एक पूरा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट को जाइए देखिएगा और एक एक अपना एक एक पॉइंट को कवर कर लीजिए ताकि एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर पाए। ठीक है, आइए बात करते हैं आरटी 2009 के बारे में। एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा, बस थम के पेशेंस से एक एक पॉइंट आप लोग समझिए बेहतर रूप में। ठीक है, चलिए सबसे पहले राइट टू एजुकेशन 2009 शिक्षा का अधिकार जो है इसका न्यू कब पड़ा, पहले इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो सन 2002 में संविधान में संशोधन हुआ और कौन सा संशोधन हुआ, तो 86वां संशोधन हुआ। उसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से हमें यह बताया गया कि जो भी स्टूडेंट 6 से लेकर 14 वर्ष उनकी आयु है सभी के लिए भैया शिक्षा मुफ्त रहेगी और अनिवार्य रहेगी, इसका प्रावधान किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से मेरी बात समझना, जो संविधान का अनुच्छेद 21A है उसका भाग 3 में बताया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए जो शिक्षा होगी वो मुफ्त होगी। जो बच्चे पढ़ने के लिए सक्षम हैं उनके लिए भी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक शिक्षा मुफ्त कर दीजिए और अनिवार्य भी कर दीजिए। इसका प्रावधान किसमें किया गया, तो 6वें संशोधन में किया गया और संविधान के अनुच्छेद 21A में। ओके सर, इसका राइट टू एजुकेशन से क्या एक तरीके से संबंध है, अभी मैं संबंध जोड़ रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पे ये बता दिया गया कि आपकी अगर एज 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक तो आपको शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। लेकिन भैया ये पूरे देश में लागू कब हुआ, ये प्रावधान तो बन गया लेकिन इसको प्रभावी रूप से लागू कब हुआ, तो इसको प्रभावी बनाने के लिए हमारा जो कि संसद है लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को यह अधिनियम पारित किया गया। यहां से दो क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले जो आरटी 2009 है, जो आरटी 2009 है इसको हमारे संसद में पारित कब किया गया, तो 4 अगस्त 2009 को। 4 अगस्त 2009 को इसे पारित किया गया और ये पूरे देश में संपूर्ण रूप से लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010। तो यहां पे दो क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। जो आपका राइट टू एजुकेशन है 2009, ये हमारे संसद में लोकसभा में कब पारित किया गया, तो 4 अगस्त 2009। अब पूरे देश में लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010। इतना बच्चे इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहेगा। आइए अब हम लोग एक एक पॉइंट को बेहतर रूप में पूरे अच्छे समझेंगे ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले जो आपका आरटी एक्ट है इसमें कितनी धाराएं हैं, कितने आर्टिकल हैं, तो 38 धाराएं हैं और इसको 7 अध्याय में बांटा गया है। जो आपका भैया ये आरटी 2009 है इसमें कितने अध्याय हैं, तो तुरंत आप कहोगे सर 7, और कितने भागों में बांटा गया, सर 38। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इसको एक तरीके से 38 धाराएं और जो है कि 7 अध्याय में बांटा गया। इसको इतना इसके बारे में जानते रहिएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, आरटी का पूरा नाम क्या है, इसका ऑफिशियल नाम क्या है, तो द चिल्ड्रन ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, यानी निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। सीधे सीधे सब लोग इतना कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, ये तो हम कहने के लिए कह देते हैं लेकिन इसका पूरा ऑफिशियल नाम क्या है। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि आरटी का पूरा नाम क्या होता है, तो द राइट ऑफ चिल्ड्रन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। इतना बच्चे इसके बारे में जानते रहिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सब पॉइंटों को डिस्कस किया जा रहा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो पूरी क्लास को थम के पेशेंस से देखिए और अपना एक एक डाउट दूर करिए। देखिए मैं फिर बता देता हूं, चाहे सीटेट हो, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी करेंगे बाद में, भैया आपको ये सारी चीजें वहां पे पढ़नी है। तो अगर आप अपना कीमती समय बचा के सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड चीजों पे फोकस करेंगे तभी बेहतर स्कोर कर पाएंगे।
तो यहाँ पे बिल्कुल सेलेक्टेड, बिल्कुल आपके सही अप्रोच के साथ चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको बिल्कुल अच्छे से ग्रहण करिए और एक एक पॉइंट समझिए। सबसे पहले अब हम लोग कुछ आर्टिकल की बात करेंगे, मेरी बात बहुत ध्यान समझना। सबसे पहले धारा 12 की बात करेंगे। इसमें बोला गया है कि आरटी 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए सक्षम तो हैं, लेकिन भैया उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो कोई भी प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें जो होंगी वो एक तरीके से गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होंगी, गरीब बच्चों के लिए वो मनोनीत की जाएंगी। ये कौन कहता है? तो भैया ये आपका धारा 12 कहता है आरटी 2009 के अनुसार। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सही से आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए कितने % सीट जो है आरक्षित रहेंगी। तो 25%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो धारा जो कि 13 क्या कहती है कि प्रति व्यक्ति की फीस लेने पर जो आपका शुल्क है भैया वो 10 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। अगर ये जो कि आप सीटें तो आरक्षित कर दिए हो, लेकिन यदि अगर इनसे आप फीस लेते हो ज्यादा, तो आपको जो भी फीस लिए हो उससे 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। ये कहता आपका धारा 13, इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानते रहिएगा। धारा 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है इसके बारे में कि किसी बालक के पास जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई एक बालक है, उसको वो अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहा है कि कब उसका जन्म हुआ है किसी कारणवश, तो ऐसा नहीं कि आप कहोगे नहीं तुम कॉलेज में एडमिशन मत लो, तुम स्कूल में एडमिशन मत लो, जाओ जाओ निकलो, नहीं, आप उसको एडमिशन दो बालक को। जन्म कहां हुआ इससे कोई मतलब नहीं, हाँ भारत का मूल निवासी होना चाहिए सिर्फ, बस। तो बालक के पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे आप किसी भी स्थिति में विद्यालय में प्रवेश लेने से वंचित नहीं रख सकते। ये कहता आपका एक तरीके से आर्टिकल 14 धारा 14 आरटी के अनुसार। ठीक है, आइए अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे समझिए। आपका एक तरीके से धारा 15 क्या कहता है, बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में ही प्रवेश दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि 6 महीने स्कूल चल गया फिर आओ कि तो हमें एडमिशन ले लो, नहीं, जब आपका स्कूल शुरू हो रहा है यानी प्रारंभ हो रहा है नई क्लास, तभी बच्चों का एडमिशन दिलाइए। ये कहता आपका आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 16 क्या कहता है, धारा 16 क्या कहता है, स्टूडेंट को न तक क्लास में रोका जाए और न ही विद्यालय से निकाला जाए। स्टूडेंट को किसी भी स्थिति में अगर बहुत संगीन अपराध किया तभी हम उसे स्कूल से रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं, छोटी मोटी गलतियों के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सुधारा जाए। स्टूडेंट को क्लास से बाहर ना निकाला जाए और न ही विद्यालय से बाहर निकाला जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। देखिए बच्चे, ये आपका है आरटी 2009। इसमें सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो ये कई पेजों में है, लेकिन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया सीधे से पूछ देगा कि धारा 17 में क्या क्या प्रावधान है। इस एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि गरीब बच्चों के लिए कितनी % सीट आरक्षित होगी आरटी के अनुसार, तो 25%। ठीक है, बस इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको अपने दिमाग में बना के रखिएगा। अब धारा 17 क्या कहता है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना या प्रताड़ित करना मना है। किसी भी स्थिति में बच्चों को मारो पीटो मत, उन्हें प्रताड़ित मत करिए। बालक अगर कोई भैया जुर्म कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, तो उस प्रकार की सजा दीजिए, लेकिन उसे शारीरिक दंड और प्रताड़ित मत करिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर उसे प्रताड़ित मत करिए। यह कहता है आपका आरटी के अनुसार, आरटी 2009 के अनुसार आपका धारा 17। और धारा 14 में क्या बताया गया, शिक्षक के कर्तव्य, अध्यापकों के क्या क्या कर्तव्य है, बालकों को प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के पढ़ाए। तो जितने भी शिक्षक के कर्तव्य हैं वो आपके धारा 24 में बताया गया है। देखो आपको इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं, टोटल जितनी भी धाराएं जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, उन धाराओं को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, थम के पूरी क्लास को देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। धारा 27 क्या कहती है कि आरटी 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जैसे जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंधन। अब होता है ना कि अगर चुनाव आ गया तो जो गवर्नमेंट कॉलेज के गवर्नमेंट स्कूल के जो अध्यापक होते हैं उनको जनगणना में लगा दो, चुनाव में लगा दो, आपदा प्रबंधन, कोई आपदा वगैरह वहां पे लगा दो, इससे रोका जाए, बल्कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक कार्यों के लिए प्रोत्साहन दीजिए। ऐसे कार्यों में उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए मत कहिए जो शिक्षा से जुड़ा ना हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आर्टिकल 27 हो गया। ठीक है, अब आर्टिकल 28 यानी धारा 28 के बारे में जान लीजिए बच्चे। शिक्षक को प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता।
कोई भी अगर एक जो कि गवर्नमेंट टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, ये हमारा धारा 28 कहता है। लेकिन कुछ इसमें प्रावधान और भी हैं कि आप फीस वगैरह नहीं ले सकते, या फिर और भी कई तरीके के इसमें कानून वगैरह हैं, तो आप पढ़ा सकते। लेकिन मुख्य रूप से यही जानिए कि आपका जो धारा 28 है ये कहता है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, तो अगर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने लगेगा तो गवर्नमेंट कॉलेज में ध्यान नहीं देगा। इसलिए ये सारी बातें हैं, इनको अपने दिमाग में बना के रखिएगा। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से जैसे क्वेश्चन बनता मैं उनकी बात करने जा रहा हूं। यहां से क्लास, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, तो यहां से पूरी क्लास को बिल्कुल थम के समझिए और एक एक पॉइंट समझिए। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? प्राथमिक कक्षाओं यानी क्लास 1 से लेके 5 तक, तो हर 30 स्टूडेंट पे एक अध्यापक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राथमिक कक्षाओं में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए? छात्र अगर 30 हैं तो अध्यापक साहब 1 होने चाहिए। ठीक, और मेरी बात ध्यान समझिए, आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना? तो 35 छात्रों पर 1। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो हो गया भैया, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो 1:35, यानी एक अध्यापक है और आपके 35 जो कि छात्र होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर 35 छात्र हैं तो एक जो कि अध्यापक उनके साथ होना चाहिए। ठीक, उसके साथ साथ आरटी 2009 के अनुसार क्लास 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए छात्रों की जो संख्या है वो 200 से अधिक है, तो विद्यार्थियों शिक्षक का अनुपात कितना है? तो 40:1। अगर 200 से अधिक है तो उनको बांटिए और हर 40 स्टूडेंट पे एक अध्यापक को लगाइए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अपने दिमाग में जानते रहिएगा। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इनके लिए प्रावधान है भैया कि एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक। प्राथमिक स्तर कहने का मतलब है क्लास 1 से 5 के लिए। अगर 150 से आपके प्राइमरी स्कूल में 150 से अधिक बच्चे हैं तो एक प्रधानाध्यापक, एक प्रिंसिपल की वहां पे सुनिश्चित करिए और 5 अध्यापक होने चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ साथ आरटी 2009 क्या कहता है, इसके अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होते हैं? तो 45 घंटे, यानी एक सप्ताह में उसे कितने घंटे कार्य करने होते? तो 45 आवर्स, 45 घंटे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए ये। उसके साथ साथ ये अगले पॉइंट को समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस कितने होते हैं? तो 800 घंटे, शैक्षणिक घंटे 800, उसके साथ साथ कार्य दिवस 200 दिन। प्राथमिक स्तर पर क्लास 1 से लेके 5 तक, ये भी आपके दिमाग में भैया घर कर जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ साथ आरटी 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस, तो 1000 घंटे व 220 दिन, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर। उसके साथ साथ आरटी 2009 के अनुसार किस कक्षा तक बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता? कक्षा 8 तक। किसी भी स्थिति में बालक को क्लास से बाहर मत करिए। कक्षा 8 तक, यानी क्लास 1 से लेके 8 तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 1 किलोमीटर। आपके गांव में देखते होंगे प्राइमरी स्कूल आपके गांव के आसपास ही रहता है, यानी 1 किलोमीटर के आसपास आपका प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। ठीक है, आरटी 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाना जाना चाहिए? तो समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। जिन बच्चों को भैया ज्यादा आवश्यकता है उनको समावेशी शिक्षा दीजिए, और मैं समावेशी शिक्षा की क्लास पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मिलेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें किस प्रकार पढ़ाया जाए, तो भैया समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा नहीं, समावेशी, सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाए समान व्यवस्था के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। समावेशी शिक्षा के अनुसार जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनको समावेशी शिक्षा के अकॉर्डिंग पढ़ाइए। सभी बच्चों को तो एक साथ पढ़ाइए, लेकिन जो बच्चे दिव्यांग जन है उनको कुछ एक विशेषण व्यवस्था कर दीजिए। ये कहता आपका आरटी 2009। अगला पॉइंट समझ लीजिए, आरटी 2009 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 18 वर्ष तक। जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको 18 वर्ष तक मुफ्त में एजुकेशन दीजिए, किसी प्रकार का भेदभाव मत करिए।
ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके दिमाग में होना चाहिए, समझिए एक तरीके से क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? आरटी 2009। आरटी 2009 को जब भैया ये लागू किया गया तो भारत 135वां देश बन गया जो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मानता है, यानी सभी को ग्रहण करने का अधिकार है। इससे किसी को किसी प्रकार के भेदभाव पे रोका नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कहेगा तुम बहुत गरीब हो मत पढ़ो, ऐसा करो, तुम पढ़ाई मत करो, नहीं नहीं रोका जाएगा उन्हें। तुम गरीब हो या अमीर हो, सबको एजुकेशन समान रूप में दी जाएगी, ठीक है। तो 135वां देश बन गया भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करके, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। साथ में जो भैया आरटी 2009 के अकॉर्डिंग अध्यापकों के प्रशिक्षण का एक मानक कौन तैयार करेगा? अध्यापक को जो ट्रेनिंग दी जाती है उनके मानकों को विकास करने के लिए, यानी किस मानदंड पे बालक अध्यापक तैयार होंगे, बीएड और टीचर जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती है भैया कौन इसे तय करेगा? तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। कौन? केंद्र सरकार। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी अध्यापकों को ट्रेनिंग कौन देगा? तो केंद्र सरकार के तहत मानदंड तैयार होंगे, मानक नॉर्म तैयार होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। उम्मीद करते हैं बच्चे पूरा आरटी को समझोगे, जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन सब पॉइंटों की बात की जा चुकी है। उसके साथ साथ अगर अभी तक आप क्लास को लाइक वाइक नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, अगर क्लास समझ में आई है। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, मेरी बात ध्यान समझना। सीटेट एग्जाम आप देने जा रहे हो, आपको जो आपका प्रीवियस ईयर है लगातार प्रीवियस ईयर लगाते रहिए। कभी भी प्रीवियस ईयर में कोई भी डाउट आपको लगे, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगे तो 9005587371 पे आप एक तरीके से अपने अपने की जो भी क्वेश्चन की पिक लेके भेज सकते हैं। मैं जब भी देखूंगा आपका जवाब फुल एक्सप्लेनिंग के साथ आपका पूरा जवाब देने का प्रयास करूंगा। और अभी तक यदि सीटेट का कंप्लीट नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पे संपर्क करके सीटेट का कंप्लीट नोट्स लेके बेहतर रूप में पढ़िए। हम लोग जो कि एनसीएफ 2009 आरटी, अब एक क्लास और आ जाएगी आपकी कि हम लोग पढ़ लेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसके पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास है, चाहे वो पेडागोजी की हो, चाहे हिंदी पेडागोजी की ईवीएस की पूरी क्लास हुई है, सीडीपी की पूरी क्लास और मैथ की क्लास की प्लेलिस्ट बनी है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैथ की क्लास कवर हो चुकी है, उनको भी आप देख सकते हैं। मैथ की पेडागोजी भी कवर है। तो बेहतर रूप में बच्चे पढ़ते रहिए, जो हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं ताकि आप बेहतर स्कोर से क्वालिफाई करें सीटेट। द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरी बात को आप लोग समझे होंगे। इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, कुछ भी आपके मन में डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, अपने दोस्त यार तक क्लास को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। एक बार हम लोग आज एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग अपनी क्लास में आज क्या पढ़े, तो आरटी 2009 यानी राइट टू एजुकेशन, और इसका फुल नाम क्या होता है, तो द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये इसका पूरा नाम है। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। उसके साथ साथ अब मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आरटी 2009 में कितनी धाराएं हैं, तो लगभग 38 धाराएं हैं। जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको बता दिया। उसके साथ साथ इसको कितने अध्यायों में बांटा गया, तो 7 अध्याय में बांटा गया है। और ध्यान से मेरी बात समझना, इसको प्रभावी बनाने के लिए हमारे इसको संसद में कब भैया पारित किया गया, तो 4 अगस्त 2009 को। और पूरे देश में लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010। स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और भैया सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और अनुच्छेद 21A के तहत भाग 3 के माध्यम से बताया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक आयु के बालकों के लिए हम भैया मुफ्त में शिक्षा देंगे और शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया, ठीक है। तो ये सारी पॉइंटें उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, जो कि आपका होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी लोग जुड़िएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरी क्लास को समझोगे। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।